तो आपके सामने एक अनुक्रम दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो दिया गया अनुक्रम है यानी कि जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो जब भी हमें ये ज्ञात करना है कि कोई दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो हमने क्या करना है कि उसमें सारे डी निकाल देने। देखो यहाँ कितने डी होंगे, एक डी यहाँ पे होगा, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 डी निकलेंगे इसमें। मतलब कहने का मतलब है सारवंतर, इसमें से ये घटा के जो सारवंतर आएगा, फिर हम इसमें से इसको घटा के चेक करेंगे, फिर इसमें से इसको घटा के चेक करेंगे। अगर तीनों सारवंतर बराबर आ गए तो ये समांतर श्रेणी होगी। अगर कोई भी मान लीजिए इसका ये कुछ आता है और ये कुछ अलग आता है, डिफरेंट आता है, तो फिर ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। तो हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपका सारवंतर निकालना है। तो हम सारवंतर निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, सारवंतर डी कैसे निकलता है, सारवंतर डी बाद के पद में से पहला वाला, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे आप। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 9 माइनस 1, तो आपका आ चुका है 8। तो पहला जो सारवंतर आ गया वो आपका 8 आ चुका है। ठीक है, अब जब आप दूसरा निकालेंगे सारवंतर, तो आप क्या निकालेंगे, आप ये निकालेंगे कि बाद, अब हमने इन दो को इसमें से घटा दिया, अब हम घटाएंगे इसमें से इसे। तो 5 स्क्वायर में से 3 स्क्वायर आपका क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ देखते हैं हम क्या आता है, यहाँ 25 आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ आप साफ देख रहे हैं कि यहाँ कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस समय प्रूफ होता है कि ये जो दिया गया अनुक्रम है वो समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि डी यहाँ आपका 8 आया है और यहाँ 6 आया, जो कि इक्वल नहीं है। सारवंतर आपके सामने, इसमें आपने क्या करना है कि 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 है। यहाँ पे 7 स्क्वायर, ये 73 लिखा हुआ है, और ये जो सीरीज है वो चलती रहेगी, और आपको दिखाना है कि दिया गया जो अनुक्रम है, जो सीरीज है, वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। फिर वही क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है, आपने सारवंतर निकालना, डी निकालना। तो हम यहाँ पे डी निकालते हैं, और अच्छा अब हम इस सुविधा के लिए इसको A1 A2 A3 A4 आप मान सकते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल सा डी निकालते हैं, पहले हम इनके बीच में निकालेंगे ना। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 5 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब इसे सॉल्व करा हमने, तो क्या है, 5 स्क्वायर कितना हो गया आपको 25, 1 का स्क्वायर कितना हो गया आपको 1, तो आपका आंसर आ चुका 24, यानी कि डी कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। यानी पहले दो जो पद है इनके बीच का जो अंतर है वो 24 है। अब जो दूसरे पद है उनके बीच का अंतर निकालते हैं, तो डी हमने निकाला, तो ये हमने जब निकाला तो हम करेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 उसका हो गया 49 माइनस 25, आप देखा रहे तो आपका ये भी आपका कितना आ गया, 24 आ गया। चलिए दो अंतर तो आपके समान आ गए। अब हम तीसरा भी निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो हम जो तीसरा वाला जब हम डी निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 73 माइनस करेंगे 7 का स्क्वायर। तो जैसा लिखा हुआ वैसा लिखेंगे, यहाँ 73 लिखा है तो हम 73 लिखेंगे, यहाँ 7 स्क्वायर लिखा है तो 7 स्क्वायर ही लिखा जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका हो गया 73, तो आपका ऐसे ही है, ये 7 स्क्वायर आपका 49 आ गया। फिर देखा आपने, जब आपने घटाने लगे तो आपने देखा कि यहाँ पे फिर क्या आ गया आपका 24। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो 3 डी निकाला, यानी कि जो 3 अंतर निकाले इनके बीच के, इन दो के बीच का, इन दो के बीच का, इन दो के बीच का, तो इन दो के बीच का जो अंतर है इन तीनों का वो कितना है आपका 24 24 24। तो हम ये श्रेणी है वो क्या है, एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो क्या है आपका बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है √3 √6 √9 और √12 आपको दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि दिया गया अनुक्रम जो समांतर श्रेणी है या नहीं है। फिर वही क्वेश्चन है, फिर वही प्रोसेस भी है आपकी इसमें। आपने यहाँ पे क्या करना है कि इनके डी निकालना है आपने यहाँ पे। तो हम पहले डी निकालते हैं, या इसमें से इसको घटाते हैं, पहले से दूसरे से पहला पद घटाते हैं। ठीक है, तो √6 माइनस √3 करा हमने यहाँ पे। ठीक है, इसको हल करा हमने यहाँ पे, तो ये क्या हो सकता है आपका 3 2 जा 6, ठीक है, माइनस √3। ठीक, अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे √3 और मल्टीप्लाई √2, क्योंकि रूट है दोनों के ऊपर जाएगा, √3 के ऊपर भी और 2 के ऊपर भी, तो √3 मल्टीप्लाई √2 होगा। तो √3 अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचता आपका √2 माइनस 1, क्योंकि हमने √3 कॉमन ले लिया ना, तो √2 माइनस 1 आपका यहाँ बचता है। ठीक है, अब दूसरा हम निकालते हैं सारवंतर डी। तो दूसरा हम जब निकालेंगे तो तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, तो तीसरे पद में से आपका दूसरा पद हम घटाते हैं, तो √9 को जो है आप √9 को आप 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं आप, 6 को आप 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले आया है, अच्छा 3 लिखा हुआ है, तो 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 को आप √3 मल्टीप्लाई √3। देखिए हमेशा क्या होता है, जब कोई संख्या लिखी है जैसे 3 लिखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3। कैसे, देखिए यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, फिर इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, 3 आ गया, नहीं आ गया, तो इसलिए √3 को क्या लिखा, √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू क्या होता है 3। तो हमसे √3 मल्टीप्लाई √3 बोल सकते हैं। तो अगर हमने एक √3 बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, एक √3 बच जाएगा यहाँ पे, और माइनस क्या बचेगा यहाँ पे √2। तो आप साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे डी कहीं से कहीं तक बराबर नहीं दिख रहा आपको। ये डी आपका √3 ब्रैकेट √2 माइनस √2 आया, और ये जो डी है आपका आया √3 ब्रैकेट √3 माइनस √2, तो डिफरेंट आ गया है। तो इसका मतलब जो अंतर है इनके बीच का और इसके बीच का अंतर जो अलग आया है, तो इससे प्रूफ हो जाता है कि जो दिया गया अनुक्रम है हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, तो